रोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ? आज तक तो मैंने तुम्हें और आर्यन को इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। रोहित और सनी अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से रिया ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू द शावर। उसके बाद मैं और डैड मूवी देखने जाएंगे। एंड चाचू प्लीज आप देखिए मेरा चॉकलेट मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट तैयार हुआ या नहीं। इतना कहकर रिया अपने बेडरूम में चली गई और दरवाजा भी बंद कर दिया। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। आर्यन में इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहाँ से था? जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर किए जा रहा था। बेडरूम में शावर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। आर्यन का स्पोर्ट शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। रिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता था। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नजर अटक गई। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डैड। इस सोच ने रिया का विश्वास पक्का कर दिया कि रोहित ही उसका डैड था। आर्यन और कोई नहीं पर उसका खोया हुआ भाई था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगी। अब मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी। देखो, मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे फिल्म दिखाने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। आर्यन बालकनी में जाकर चुपके से बात कर रहा था। उसने रिया से पूछा, मगर मैं उनसे क्या कहूँ? रिया ने फिर से अपना हाथ माथे पर मारा और कहा, ओफो, इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो आज मुझे मूवी देखने का मूड है। बस मम्मा सारे काम छोड़कर तुम्हें मूवी दिखाने ले आएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरी साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वी आर टेकिंग अवर पेरेंट्स ऑन अ मूवी डेट। अब जल्दी करो, बहुत जल्द हम चारों एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। बगल में सुलाकर हक करके बोली, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनिका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे रिया की इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने थे। आर्यन ने बड़ी ही पोलाइटली अनिका से पूछा, मॉम, क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अगर रिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो अनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह से आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी वो उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, नाउ कम ऑन गेट रेडी, हमें जल्दी निकलना होगा। रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आया।
रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वो करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया और मुड़कर रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन, पूरी की पूरी सिनेमा हॉल बुक कर लेता हूँ। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी। अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते थे। आई वांट हम सबके बीच में बैठकर फिल्म देखें। रोहित आर्यन की ये जिद पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज टू रिस्की। रिया ने इस बात का झट से सल्यूशन निकाला और कहा, ओहो डैड, हमारे पास मास्क है, ग्लव्स हैं, फिर किस बात का डर। रिया को मास्क इसलिए भी पहनना था ताकि वो अपना चेहरा अनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर। थिएटर प्रीमाइस में एक लंबी काली इंपोर्टेड गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी का नंबर था 001। मनाली में लगभग सभी जानते थे 001 नंबर की लंबी काली गाड़ी रोहित मारवा की थी। गाड़ी के रुकते ही पीछे की गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड बाहर निकले। रोहित और आर्यन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, सर, इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब रोहित ने कहा, नहीं, आर्यन की इच्छा थी कि वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखे। मैनेजर ने हंसकर आर्यन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस। फिल्म का असली मजा तो लोगों के साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने रोहित और आर्यन को इशारा करके अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाइए। ये रो पूरी खाली है। सुबह का टाइम है, ज्यादा लोग नहीं हैं। प्लीज हैव अ सीट। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से रोहित को पूछा, सर, इन केस यू वांट एनीथिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। एंजॉय योर मूवी सर। एंजॉय द मूवी आर्यन बाबा। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। रिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली है। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक। ये मैसेज पढ़ते ही रोहित ने रिया से कहा, आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल के बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा।
रोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फोन रख दिया। जैसे ही वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा सामने आर्यन खड़ा था। रोहित को देखकर ही आर्यन घबरा कर बोला, डैड, मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो, तुम बाहर क्यों आए? और तुम्हारा मास्क कहाँ है? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम सुबह से बहुत शैतानियां कर चुके हो, मगर अब बस। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले जाने लगा। रिया रोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वो एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म के टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। वो रिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूँ कल शाम से बहुत समझदार हो गई है। कीप इट अप। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है। चलो, मैं जो कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वो पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बैठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।